आप सभी को मेरा प्रणाम। दैनिक जीवन में योग को किस तरीके से अपनाया जाए, इसी बिंदु को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के पश्चात एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपका फिजिकल बॉडी और आपका माइंड, ये दोनों ही आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं। आपका मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि शरीर तो यहाँ पर है लेकिन मन कहीं और है, तो शरीर और मन दोनों एक जगह हो जाएं ताकि आपको योग अभ्यास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसलिए आप बैठकर या आप खड़े होकर, दोनों ही अवस्था में आंखें बंद करके एक बार आप ओम का उच्चारण कर लीजिए। ओम का उच्चारण हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ओम के उच्चारण के पश्चात थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए। थोड़ी देर शांत होकर बैठेंगे, उस चीज को आप महसूस करिए। उसके पश्चात हाथों को इस तरीके से आपस में रगड़ते हुए, ऊर्जा को महसूस करते हुए मस्तक में, समस्त शरीर पर इसको हम लगाते हैं और उस गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। तो ये एक ऐसा, इसको आप रिचुअल कह सकते हैं, ये एक ऐसी परंपरा है। इसको करने से आप एक तो योग के मार्ग से जुड़ते हैं, योग की जो परंपरा है उससे आप जुड़ जाते हैं, साथ ही साथ आपको कंसंट्रेशन भी हो जाता है कि हाँ अब हम योग करने जा रहे हैं। इसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं, ये तो है, ये सभी में आपको करना है। कोई भी आप योग का अभ्यास करने जाएं, ये जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपकी योग साधना में जो बाधाएं आती हैं वो गुरु जो है सूक्ष्म लेवल पर ही उसको खत्म कर देता है। तो इसलिए आप इसका अभ्यास जरूर से जरूर करें। इसके बाद आप जो है कोई भी सरल आसन आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बिल्कुल सरल सामान्य सा आसन आपको करके दिखाऊंगा, एक एक करके, और आइए देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए खड़े हो जाइए। इस तरीके से आप खड़े हो गए, दोनों हाथों को इस तरीके से कर लिया आपने, हाथ पैरों को एक साथ कर लिया। अब यहाँ से हाथों को ऊपर करते हुए इंटरलॉक करेंगे कुछ इस तरीके से, और उसको रिवर्स कर देंगे और श्वास लेते जाइए, ऊपर की तरफ बॉडी को खींचते जाइए, पंजों के बल आ जाइए। जितना हो सके खींच के रखिए, अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसको कहते हैं ताड़ासन। विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊपर आंखें खोलकर भी आप एक जगह किसी बिंदु पर रोक के रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाहर आ जाइए, नीचे आ जाइए। अब इसका अभ्यास, ताड़ासन का अभ्यास कम से कम नहीं तो आपको 10 से 15 बार करना है, और 10 से 15 बार करने के पश्चात दूसरा जो अभ्यास होगा, इसमें आप देखिए कि दोनों पैरों के बीच में गैप कर लिया है, और गैप करने के पश्चात आप देखिए हाथों को कुछ इस तरीके से ही हमने रखा है जैसे ताड़ासन में था, और एक तरफ झुक गए, बाईं तरफ या दाईं तरफ झुक गए। श्वास लेकर बीच में आ गए, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुक गए। अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखिए। इस तरीके से आप गिनती कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका अभ्यास आप 20 बार कम से कम करिए, और धीरे से हाथ नीचे, कम से कम 20 बार, और धीरे धीरे बढ़ा दीजिए इसको, कम से कम 50 बार, 100 बार, 150 बार तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाइए। तिर्यक ताड़ासन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन मान लीजिए ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सपोर्ट लेते हुए हाथों का ये आप कर सकते हैं। सिंपल, बहुत आसान है। इसका भी अभ्यास आप कम से कम नहीं तो 50 बार, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं कम से कम 50 बार।
इसके बाद जो तीसरा आसन है बहुत अच्छा अभ्यास है, बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग करिए, तो इसके लिए कटी चक्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। हाथों को इस तरीके से फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करिए, पूरा ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके अपने अपोजिट हील्स को देखना है, कंधों को ऐसे यहाँ पर रखते हैं ताकि पुश किया जाए, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप कर सकते हैं, अपोजिट एडी को देखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप देखिए इसको फास्ट भी किया जा सकता है, कम से कम नहीं तो आपको 50 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने आपको 10 बार करके दिखाया, इस तरीके से आप 50 बार तक कर सकते हैं। तो ठीक है, ताड़ासन 10 बार, तिर्यक ताड़ासन कम से कम नहीं तो 20 बार, और कटी चक्रासन 50 बार आपको करना है, शुरुआत करनी है यहाँ से, ठीक है। और इसके पश्चात आप कर सकते हैं सिंपल आसन है, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन। दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ के रिलैक्स कर लीजिए। इतना होने के पश्चात आप क्या करिए, आंखें खोल लीजिए और आप आ जाइए भुजंगासन में, ठीक है। इस तरीके से, चाहे आप पर्वतासन से आप नीचे जमीन पे ऐसे बैठ जाइए, लेट जाइए पेट के बल, और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाइए, जितना हो सके उतना, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। भुजंगासन होने के पश्चात शशांकासन में आ जाइए, ठीक है। तो 1 मिनट में थोड़ा सा देखता हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ कैमरा ताकि पूरा व्यू आपको दिख जाए, ठीक है। ये देखिए, भुजंगासन में ऐसे लेट गए और हाथों को आगे करके भी आप धीरे धीरे, बहुत सरल सामान्य स्थिति में ऐसे 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 भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आप ऐसे करते हैं तो कम से कम 20 गिनती के लिए आप 20 काउंट्स करिए, 1 2 3 4, इस तरीके से फिर से नीचे आ जाइए। इस तरीके से आप इसको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं, और जो कर सके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कर सके। तो इसमें भी आप कम से कम 10 काउंट्स तक करिए। 10 काउंट्स करने के पश्चात शशांकासन में आ जाइए। यहाँ भी 10 काउंट्स आप कर सकते हैं, इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल के जैसा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट करेंगे तो कम से कम नहीं तो आपको 25 तक आप इसको करिए, बिगिनर लेवल पर आप 25 काउंट तक आप कर सकते हैं। और अगर आप रुक रुक के करते हैं तो कम से कम 10 आप इसको करिए बिगिनर लेवल पर, और उसके बाद सामान्य स्थिति में आप बैठ सकते हैं, श्वासों को रिलैक्स कर सकते हैं, या आप पीठ के बल लेट सकते हैं, लेट जाइए, आराम करिए, इतने में शवासन की प्रक्रिया कर सकते हैं, और धीरे से बाईं करवट लेते हुए आप उठ के बैठ सकते हैं, ठीक है। ये है सुखासन। पद्मासन लगा सकते हैं आप, इस तरीके से अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में योग को अपना सकते हैं। हमने क्या किया, ताड़ासन 10 बार, तिर्यक ताड़ासन हमने आपको बताया 20 बार करिए, कटी चक्रासन हमने आपको बताया 50 बार करिए, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, भुजंगासन और शशांकासन, भुजंगासन शशांकासन, ठीक है। तो ये अगर आपने इतना कर लिया, भुजंगासन शशांकासन आप 10 बार 20 बार अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। और
आप इतना अगर आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि फैट लॉस आपका होने लगेगा, आपका वेट लॉस धीरे धीरे होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा चर्बी कम हो, ठीक है, मोटापा घटे, तो एक दिन की प्रोसेस नहीं होती, धीरे धीरे आप करते जाइए तो अपने आप ये होता चला जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप फिजिकली फिट रहेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छे से होगा आपके पूरे शरीर में, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और आप देखिए कि कितना कम समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा 40 मिनट। 40 से 45 मिनट में आप केवल ये 5 आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, शशांकासन, इन्हीं 5 का सेट अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे, क्योंकि आपने स्ट्रेचिंग भी कर दी, ट्विस्टिंग भी कर दी, बैक बेंडिंग भी कर दी, फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर दी, सारी चीजें आपने कर ली। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ये एक सेट है जो आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। केवल एक यही, आप कुछ मत करिए, इसी को करते चले जाइए। इतना करते जाएंगे आपका काम हो जाएगा, फिट रहेंगे, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसी तरीके से मैं और भी आपके बीच में वीडियोस लाता रहूंगा दैनिक जीवन में, और कौन कौन से छोटे छोटे पैकेजेस हम यूज कर सकते हैं जिसको कर कर हम अपना स्वस्थ रह सकें। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।